मैं डैड का बिजनेस ज्वाइन कर रही हूँ। हम कब से मैं और तुम हो गए? अब तक तुमने मेरा सिर्फ प्यार देखा था, अब मेरी नफरत देखोगी। अहमद कितनी मोहब्बत करता है अपनी बीवी से। हाय, ऐसा प्यार करने वाला शौहर हमें नसीब ना हुआ। ऐसे हाय नहीं करते भाभी, वरना नजर लग जाती है। तो लग जाए नजर उन दोनों की मोहब्बत को। कम से कम उनकी अंडरस्टैंडिंग देखकर हमारा दिल तो नहीं जलेगा ना। कितनी बुरी बात है भाभी। कोई बुरी बात नहीं है। हमारा भी दिल चाहता है कि हमारा शौहर हमें इज्जत दे, मोहब्बत दे, हमारी बात को समझे, लेकिन बात समझना दूर की बात है। उन्हें तो हम दुनिया की बेवकूफ तरीन औरतें लगती हैं। माजरत के साथ भाभी, मगर बिलाल ने मुझे कभी बेवकूफ होने का ताना नहीं दिया। अरे वाह, तुमसे अपने दिल का दुख क्या बांट लिया। अब तुम तो डांस करने लगी। अरे भाभी, मेरा वो मतलब तो नहीं था। अब क्या क्या कर रही थी? गिर जाती, अभी चोट लग जाती। अंकल, अंकल आपके बोतल। थैंक यू भैया। गुड़िया बाजी के जाने के बाद से मारिया पे बहुत बर्डन है। सुबह के नाश्ते से लेके रात के खाने तक सारी जिम्मेदारियां उसमें है। बेचारी बहुत थक जाती है यार। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी हेल्प करो थोड़ी। लेकिन अमर, तुम्हें पता है मुझे कुकिंग नहीं आती है। अरे मुझे पता है तुम्हें कुकिंग नहीं आती, लेकिन मुझे यकीन है जब तुम सीख जाओगी ना, सबसे अच्छी शेफ बनोगी। अमर, मैं नहीं कर सकती, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। क्यों? सारा दिन घर पे तो होती हो। मैं डैड का बिजनेस ज्वाइन कर रही हूँ। हम कब से मैं और तुम हो गए? मैंने सिंपल अपना डिसीजन बताया है अमर। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो इतना बेगाना हो गया तुम्हारे लिए कि तुमने अपने किसी फैसले में मुझे शरीक करना भी गवारा नहीं समझा। अमर, पॉइंट की बात करने के बजाय तुम बात का गलत मतलब काफी बात ही गलत है। क्या गलत है इसमें? मुझे बताओगे? तुम डैड की कंडीशन का पता है, और अगर इस कंडीशन में उनको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं और क्या करती? तुम्हारी तरह इनकार करने का तो ऑप्शन नहीं था ना मेरे पास। वाह आफी, तुमने सही मौके का फायदा उठा के मुझे ताना मारा है। हालांकि मैं तुमसे इस बात पे एक्सक्यूज कर चुका था, लेकिन तुमने मेरी इनकार को अपनी आना का मसला बना लिया। इसलिए मुझे अपने फैसलों से बिल्कुल अलग थलग रखा। अहमर, बिल के नाम पे खैरात दी है बिलाल की बीवी ने। वो बोल रहे हैं बस अभी इतने ही है, बाद में देंगे। बात का इंतजार करते करते पूरा महीना निकल जाएगा, लेकिन उसकी बात नहीं आएगी। बिलाल का तो आपको पता ही है, वो कहाँ कुछ कमाता है। तो ये मेरा मसला तो नहीं है। उनके खाने पीने का बोझ उठाया हुआ है ना, तो बिल की जिम्मेदारी भी मैं ले लूं। उनको भी हिसाब किताब समझना होगा। ठीक है, मैं बिलाल और रानी तक आपका ये पैगाम पहुंचा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है किसी से कुछ भी कहने की, समझी? अगर बात नहीं करेंगे तो अगले महीने फिर यही कहानी होगी और आपने गुस्सा करना है। तो बेहतर है कि मसले को हल किया जाए। इस मसले का तो अब एक ही हल है। क्या करेंगे आप? तुम्हें बता दूं, ताकि तुम पूरे घर में ऐलान करती फिरो। मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ।
जो सबके सामने जाके ऐलान करूंगी। आप मुझे बता सकते हैं? तुम मुझे सपोर्ट करने के बजाय मुझसे रूड हो रहे हो। हाँ, हो रहा हूँ रूड, क्योंकि तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्सपेक्टेशंस पे तो तुम भी पूरा नहीं उतर रहे, तभी तो तुम मुझे समझने के बजाय मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। तुम अपनी फैमिली सपोर्ट नहीं करते। अगर मेरे डैड को उनकी बीमारी में मेरी जरूरत है, मुझे उनका सहारा बनना है, तो क्या गलत है इसमें? गलत कुछ नहीं है इसमें, और तुम एक बार मुझसे डिस्कस कर लेती तो मेरा मान बढ़ जाता। यकीन जानो मैं तुम्हें मना भी नहीं करता। मैं जानता हूँ तुम्हारे डैड को तुम्हारी सख्त जरूरत है और तुम्हारा फर्ज बनता है उनकी हेल्प करना। लेकिन एक बात याद रखना, उनकी हेल्प करने के चक्कर में हमारा ये रिश्ता खराब ना हो जाए। जो तुमसे एक दफा डिस्कस कर लेना चाहिए था। सॉरी। तुम्हारी सॉरी सुनने के लिए सब नहीं किया है मैंने। बीवी हो तुम मेरी, जिंदगी हो, सब कुछ हो तुम मेरा है। मैं बस चाहता हूं कि हम हमेशा हम रहें, कभी मैं और तुम में ना बदल जाए। आप कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हैं। अच्छा, उखड़ू नहीं तो और क्या करूं? यहाँ तुम्हारा पूरा करते करते मेरे शौहर का अकाउंट खाली हो रहा है, और तुम हो के मुझ पे ही तंज के तीर बरसाती रहती हो, वो भी दूसरों के लिए। आप कल वाली बात से नाराज है ना? बहन नाराजगी बराबरी की सतह पर होती है, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरी बराबरी कर सको। भाभी, अगर मैं आपकी बातें बर्दाश्त कर लेती हूँ ना, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपके मुंह में जो आएगा आप बोलती चली जाएंगी। बर्दाश्त तो तुम अब करोगी, देखती जाओ कैसे जूतियों में दाल बटती है। और हाँ, अब तक तुमने मेरा सिर्फ प्यार देखा था, अब मेरी नफरत देखोगी। अरे रानी, क्या हो गया? रो क्यों रही हो? क्योंकि रोना मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। जिस लहजे में आज भाभी ने मुझसे बात की है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ खा के मर जाऊं। भाई का गुस्सा तुम पे निकाल दिया होगा। बात सिर्फ और सिर्फ गुस्से की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती ना, लेकिन जिस लहजे में उन्होंने मुझसे बात की, मुझे अपना आप 2 कौड़ी का लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरा शौहर कोई काम नहीं करता, वो एक निकम्मा निकट्टू है। जाहिर है किसी के टुकड़ों पर पलेंगे तो जबान बंद रखने के अलावा और क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास? कि किसी को इतना जलील ना करवाए कि 2 निवालों के पीछे दिन रात इस तरह से जलील होना पड़े। मैं तो सिर्फ और सिर्फ नाम की रानी हूँ, वरना इस घर में मेरी हैसियत और औकात किसी नौकरानी से कम नहीं है। अच्छा तुम चुप करो, मैं बात करता हूँ शारिक भाई से। लाल, खुदा का वास्ता कुछ करना है ना तो जॉब करे, वरना आज जो मेरी हैसियत और औकात इस घर में, कल को हमारी बेटी की भी वही होगी, वैसे ही जलील होगी वो। मेरे लिए ना सही, मगर हमारी बेटी एमन को इज्जत दिलाने की खातिर बदले खुद को। खबरदार अगर कोई भी ऐसे लड़ा, वरना प्रिंसिपल साहब उसे स्कूल से निकाल देंगे। क्यों टीचर? भाई, ये प्रिंसिपल साहब की बेटी जो बन गई हैं। क्यों बिया, अब तो हमजा अंकल को आप बाबा कह के बुलाती होगी ना? नहीं टीचर, वो मेरे बाबा नहीं है, वो मेरे अंकल हैं। नहीं बेटा, वो अब आपके बाबा हैं। आपके हमजा अंकल ने आपकी मामा से शादी जो कर ली है। नहीं टीचर, वो मेरे बाबा नहीं है। मेरी जॉब लग गई है। क्या कहा? तुम्हारा निकम्मा शौहर काम पे लग गया है। सच्ची?
सच है मेरी बुलबुल। मगर क्या ही फायदा होगा, 2-3 दिन काम पे जाओगे आप और फिर वही घर पे। इस बार ऐसा नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। मेरी वजह से तुमने जितनी जिल्लत उठानी थी उठा ली। तुम्हारे इन आंसुओं ने मुझे झंझोड़ दिया। अब इस घर में तुम्हें वही मुकाम मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। इसका बुखार बहुत तेज हो रहा है, 1 घंटे से पट्टियां कर रही हूँ लेकिन पता नहीं बुखार उतर ही नहीं रहा। तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? मुझे लगा उतर जाएगा। तुम्हारे लगने की वजह से अपनी बच्ची को अजियत क्यों पहुंचा रही हो सादिया? उठाओ इसे, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मुझे क्या देखे जा रही हो? प्लीज बिया को उठाओ। आजो मेरा बच्चा, आजो। जल्दी आओ। आखिर कब तक वेट करेंगे हम गुड़िया बाजी के फोन ऑन होने का? सही कह रही हो, अब मजीद इंतजार करना फजूल है। तुम कल शाम में रेडी रहना, हम गुड़िया बाजी के घर जाएंगे। भाई पक्का ना? कहीं एंड मोमेंट पे आपका इरादा ना बदल जाए। नहीं बदलेगा इरादा, तुमसे ज्यादा मैं मिस कर रहा हूँ बिया को और गुड़िया बाजी को। मैं ऐसा करूंगी, कल कॉलेज से ऑफ लेके बिया की फेवरेट डिशेस बना लूंगी, खुश हो जाएगी। खुश तो जब होगी जब गुड़िया बाजी हमें उससे मिलने देंगी। क्या मतलब भाई, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बिया बाजी के मुंह का कुछ नहीं पता, पता नहीं वो हमें अपने घर में आने देंगी भी या नहीं। तो अब ये सब रहने दो, ऐसे ही चलते हैं। बच्ची का बुखार काफ़ी तेज़ है, इसलिए इसको इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा और मेडिसिन भी देनी पड़ेगी। इतनी छोटी सी बच्ची को आप इंजेक्शन लगाएंगे? इंजेक्शन तो लगवाना बहुत ज़रूरी है। कोई और ऑप्शन नहीं है? कोई ओरल मेडिसिन दे दें? सादिया नहीं, देखो उसको बहुत तेज बुखार है, इंजेक्शन लगाना जरूरी है। खुदा न खास्ता इन्फेक्शन ना फैल जाए। डॉक्टर साहब आप प्लीज मेडिकेशन भी बता दीजिए और इंजेक्शन भी लगा लीजिए। तो ये इंजेक्शन से बुखार उतर जाएगा ना? इंशाल्लाह। मिसेस हमजा बिल्कुल परेशान मत हो, और इसके बावजूद आपकी तसल्ली के लिए हम पेशेंट को 1 घंटा अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे।